बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और लाहौर हाई कोर्ट में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर देकर और मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत लेकर पाकिस्तान से चले गए, लंदन में मौजूद हैं, इलाज करा नहीं रहे। उनको तोशा खान केस में जो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर हुआ एहतसाब अदालत में, और एहतसाब अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने और इश्तिहारी उनको करार देने का जो प्रोसेस शुरू किया, उस ऑर्डर को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उसमें जो उन्होंने जिस दरख्वास्त के ज़रिए उसको चैलेंज किया है, उसके 32 अहम पॉइंट्स हमारे दोस्त फयाज़ महमूद साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने शेयर किए हैं। वो जो 32 पॉइंट्स हैं वो उसकी वीडियो मैं अपनी इस वीडियो के कमेंट्स में पिन कर दूंगा, वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा जो कि फयाज़ महमूद साहब बता चुके हैं, मैं उससे आगे कुछ चलूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार हैं, और मुझे जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा जब नवाज शरीफ साहब ने अपने बारे में ये लिखा कि नवाज शरीफ साहब एक आउटस्टैंडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं। आउटस्टैंडिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग है वाकई। जिन्होंने जिस तरह से लूट मार की, जिस तरह से उन्होंने वारदात डाली, जिस तरह से वो यहाँ पे आवाम के टैक्स का पैसा लूट कर अपने बच्चों को नवाजते रहे, अपने बच्चों को बाहर जदादे बना के देते रहे, जैसे उनके बारे में पाकिस्तान की अदालत ने 17 बार लिखा कि वो झूठे थे, बददियानत थे, गॉड फादर और पता नहीं क्या क्या कुछ उनके बारे में लिखा गया। और एक केस में, 2 केसों में वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, दो केसेस में वो मुल्ज़िम हैं, एक में उनको बरी किया गया, वो केस भी, वो फैसला भी चैलेंज हुआ है, और अभी तक उनके खिलाफ केसेस खुलते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं, दरख्वास्त में ये दावा करते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं। इसके बाद दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के इस केस में इस बार जो उनकी वकालत करेंगे वो जहांगीर जदून साहब हैं। इस बार नवाज शरीफ साहब ने जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उनकी खिदमत नहीं ली। अब इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं, 4 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो केसेस हैं उसमें ख्वाजा हारिस साहब को इसमें वकील ना करके उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। उनको शायद ये लगता हो कि ख्वाजा हारिस साहब ने पहले भी उनके केसेस सही तरीके से नहीं लड़े, जिस वजह से उन्होंने उनकी बजाय, ख्वाजा हारिस साहब की बजाय जहांगीर जदून साहब की खिदमत हासिल की। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि ख्वाजा हारिस साहब ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब एक बार कह भी चुके हैं कि मुझे तो अब पता चला है कि पाकिस्तान में केस लड़ना कितना मुश्किल है। जब मैं नाअहल हुआ और मैंने केसेस लड़े, तो अगर मुझे पता चलता तो मैं आवाम के लिए कोई ऐसे फ़ैसले करता कि लोगों को सस्ता इंसाफ मिल सकता, यहाँ पर सस्ता इंसाफ नहीं मिल सकता। तीसरी वजह ये हो सकती हो कि मियां साहब को पता हो कि ये केस, इसमें कोई दमखम नहीं है, जीतना मैंने है नहीं, और इसलिए क्या महंगा वकील करने, ज़्यादा पैसे खर्च करने, तो जहांगीर जदून साहब के साथ ज़रा जो है वो एक अच्छा ताल्लुक़ भी है, फ़ीस वो ज़रा कम ले लेंगे, तो इसलिए ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। चौथी वजह ये भी हो सकती है कि मियां साहब कॉन्फिडेंट हों कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहा है और अतर मिल्ला साहब की अदालत में जाएगा, और वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करेंगे, मेरिट पर फ़ैसला करेंगे। अगर अतर मिल्ला साहब के पास लगता है, तो मुझे अभी ये नहीं पता किसकी अदालत में ये लग रहा है, तो शायद ये आ भी गई हो कॉज लिस्ट, लेकिन खैर मैं अभी तक नहीं देख सका ये किसकी अदालत में लगेगा। ये भी हो सकता है कि उन्हें यकीन हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिल्ला साहब के पास जाएगा तो वो इंसाफ और मेरिट पे मबनी फ़ैसला करेंगे, तो क्या ज़रूरत है कोई बड़ा वकील करने की। बहरहाल डेवलपमेंट बड़ी है कि नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा हारिस साहब की जो है खिदमत नहीं ली। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने उस स्पेसिफिक केस के बारे में बताने की बजाय अपनी तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जब वो इक़्तिदार में आए, 2013 में उन्होंने इक़्तिदार संभाला, तो पाकिस्तान तबाही और बर्बादी का शिकार था। यहाँ 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, यहाँ पे गुर्बत थी, यहाँ पर बेरोज़गारी थी, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, यहाँ पे सरमायाकारी नहीं थी, बहुत बुरे हालात थे पाकिस्तान के। और मैंने और मेरी कमाल, शानदार और तजर्बाकार टीम ने मुल्क को उन बहरानों से निकाला। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। एक तो उसमें लगता ही है कि जैसे मियाँ साहब ये कह रहे हों कि जब मियाँ साहब आए और उसके बाद को पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हों। दूसरा ये है कि मियाँ साहब ये कहते हैं कि जब 2013 में वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो 2013 से पहले का जो पाकिस्तान था वो तबाह, बर्बाद, खस्ता हाल, लोड शेडिंग, बेरोज़गारी, महंगाई, बहुत अजीब सूरत हाल थी। वो सूरत हाल किसकी वजह से थी? वो सूरत हाल थी मोहतरमुल मकाम आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से। वो आसिफ अली जरदारी जिनको नून लीग ये कहती थी, शहबाज शरीफ ये कहते थे कि लाहौर लाड़काना और कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, पेड़ चीर फाड़ कर पैसा ना निकाला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, अली बाबा चारिस चोर, कसम खाता हूँ ये कर दूंगा, कुरान उठाता हूँ ये कर दूंगा, कस्में, कुराने, वादे, दावे, धमकियाँ, धौंस, सब कुछ उस वक्त हवा हो गया जब जरदारी साहब को नवाज शरीफ साहब ने जाती उम्रा बुलाया, खुद गाड़ी चलाकर ड्राइवर बनकर उनको लेकर आए, और उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने
देगों की खुशबू के साए में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने माफ़ी मांग ली थी आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में इन अल्फाज के इस्तेमाल करने पर। और अभी मरीम साहिबा के कैंप के शाहिद खकन अब्बासी साहब ने फ़रिया अदरीस साहिबा के प्रोग्राम में बैठकर रिग्रेट किया, शर्मिंदगी का इजहार किया कि नून लीग को आसिफ अली जरदारी को करप्ट नहीं कहना चाहिए था, हमने ये बहुत बड़ी गलती की। तो अब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनको बड़ा ख़राब पाकिस्तान मिला था, जिनकी वजह से ख़राब मिला था उनसे अब ये माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं, उनके बारे में अल्फाज भी वापस ले रहे हैं। और दिलचस्प बात यह भी है, इस वक्त दोनों पार्टियां एक दूसरे से मोहब्बत के बातें कर रही हैं, दावे कर रही हैं, गो कि इसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। वो मैं आपको नई वीडियो में बताऊंगा कि कैसे दरार जो है वो पड़ रही है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने आकर लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया, नवाज शरीफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए, नवाज शरीफ साहब CPEC लाए, जो चाइना के साथ $70 अरब के मुआहदे किए, नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को खुशहाल कर दिया, मुल्क में टेक्नोलॉजी को आगे लेकर गए, सियाहत को फ़रोग दिया, मोटरवेज़ लाए और बहुत सारी डेवलपमेंट की, ज़राअत को बेहतर किया। ये दावा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अपनी दरख्वास्त में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जिनकी वजह से ये कह रहे हैं कि मुल्क खस्ताहाल था, जिनके केसेस के हवाले देते थे, जिनके केसेस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जलसे करते थे, जब 2013 में ये इक़्तिदार में आए तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी का एक केस भी टेकअप नहीं किया था, उनके खिलाफ एक केस भी नहीं बनाया था, बल्कि नून लीग उनके ऊपर जो केसेस जो आज हैं भी करप्शन के, तो नून लीग उनका दिफा करती है कि नहीं वो केसेस गलत हैं, वो इंतकामी कार्रवाई है, वो हमने नहीं बनाए, वो तो फारूक लगारी बना गए थे, वो तो इमरान खान ने आकर बनाए हैं, वो पता नहीं किसने बना दिए हैं, वो जरदारी साहब तो बेचारे बड़े अच्छे बंदे हैं, वो तो जमहूरी बंदे हैं, उनके खिलाफ तो साजिश हुई है। वो नून लीग जो उस वक्त क्रेडिट लेती थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली का, आज नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आखिर कौन सी कुव्वतें हैं जो किसी वज़ीर-ए-आज़म को 5 साल मुकम्मल नहीं करने देती, और किसने यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा दिया था, किसने बेनज़ीर को जो है वो हुकूमत पूरी नहीं करने दी थी, हालांकि खुद बेनज़ीर को हटवाने में साजिश का हिस्सा बने। और आज वो कहते हैं कि कौन ये खलाई मखलूक के ज़रिए लोग इक़्तिदार में आते हैं, तो उनको ये भूल गया है कि पहली मरतबा जब वो इक़्तिदार में आए थे तो ISI की फंडिंग से ही आए थे और खलाई मखलूक की जो है वो मेहरबानी से आए थे। फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ तनखोसा साहब ने कहा कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये तासुर मिल रहा है। काश कि वो फिर उन ऑब्जर्वेशंस को भी मान लेते जो उन्होंने गॉडफादर जो उन्होंने नवाज शरीफ के और इनके ख़ानदान के बारे में लिखा कि झूठे हैं, बददियानत हैं, जो उन्होंने फ़ैसले दिए उन फैसलों को भी मान लेते। फिर इन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने भी नैब के हवाले से ये बातें कही हैं, काश मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वो बात भी मान लेते जो उन्होंने पनामा केस में लिखी कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ मासूम बन रहे हैं। वो मासूम ज़रूर होंगे लेकिन इतने भी नहीं होंगे जितने वो बन रहे हैं। और वो ये बात भी काश मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की या साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान में से किसी एक ने लिखा था अपने फ़ैसले में कि शरीफ ख़ानदान के नज़दीक जो है वो अमानतदारी, दयानतदारी और सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है। ये भी पनामा केस में या साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ तनखोसा साहब ने लिखी थी या मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने लिखी थी। फिर नवाज शरीफ साहब दरख्वास्त में ये भी लिखते हैं कि नैब के बारे में यूरोपीय यूनियन ने जो रिपोर्ट दी है, जो ह्यूमन राइट्स वाच ने जो रिपोर्ट दी है, वो काफ़ी है नैब के किरदार के बारे में। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जाली बैंक अकाउंट्स में नवाज शरीफ मुलजिम नहीं थे और नवाज शरीफ बेचारे तो बड़े मासूम हैं, उनको तो पता ही नहीं इस केस का। ये केस इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये वो केस है जिसमें नवाज शरीफ साहब जब जलावतनी ख़त्म करके आए थे तो नवाज शरीफ साहब ने आकर अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ अली जरदारी साहब को कहा कि आसिफ भाई, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म हुआ करता था तो फ़लाँ मुल्क ने जो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी पाकिस्तान को गिफ्ट दी थी, वो गाड़ी मुझे बड़ी पसंद थी, आसिफ भाई वो गाड़ी तो मुझे दे दें। आसिफ भाई ने कहा नो टेंशन भाईजान। उन्होंने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कि मेरे भाई को फ़लाँ गाड़ी जो है वो गिफ्ट की जाए, दे दी जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा जी नौकर की तनख्वाह की, मैं ताबेदार, मैं खादिम, मैं नौकर। गिलानी साहब ने गाड़ी दे दी। अच्छा, गिलानी साहब ने फिर पूछा जरदारी साहब के जरदारी साहब इनके पैसों का क्या करना है? तो जरदारी साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यारों के यार हैं, तो जरदारी साहब ने कहा टेंशन नहीं लेने का। जरदारी साहब ने फ़ोन मारा अपने ओमनी ग्रुप वाले अनवर मजीद साहब को, कहा अनवर मजीद साहब मेरे भाई नवाज शरीफ को गाड़ी चाहिए थी, वो गाड़ी दे दी है मैंने, तो उसकी पेमेंट ज़रा आप अपने अकाउंट से कर दें। अनवर मजीद साहब ने गाड़ी की पेमेंट अपने अकाउंट से कर दी। नवाज शरीफ साहब को क्या पता था कि जरदारी साहब की मेहरबानी और शफ़क़त एक वक्त आएगा कि मेरे लिए ये उनकी जो रहमत है वो ज़हमत बन जाएगी। और अब जब केसेस खुले जाली बैंक अकाउंट्स के, जाली बैंक अकाउंट की छानबीन की गई कि किस किस कहाँ ट्रांजैक्शंस हुई, तो नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के जो पैसे कौमी ख़जाने में जमा कराए गए थे वो फेक अकाउंट से जमा कराए गए थे और यहाँ से आके और नवाज शरीफ साहब फंस गए। ये है
फेक अकाउंट्स ये है वो तोशाखाना केस की बुनियाद जहाँ से ये पकड़े गए थे, और ये फिर कुछ और भी लॉज थे उनको वायलेट किया गया था। फिर नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ना तो मैं दहशतगर्द हूँ, ना कोई मैं आदि मुजरिम हूँ, ना मैं कोई स्मगलर हूँ कि मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं, इसलिए मेहरबानी की जाए और साहब अदालत के इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ साहब ने यहीं पर आकर कहा कि मैं तो बड़ा अच्छा शहरी हूँ, मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो बड़ा आउटस्टैंडिंग पाकिस्तानी हूँ। और नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि ये जो मेरे खिलाफ और अपोजिशन के खिलाफ केसेस हैं ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है ताकि उनके ऊपर अपोजिशन तनकीद ना करे। मियाँ साहब साथ ये भी फरमाते हैं कि ये जो मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इस मीडिया ट्रायल की वजह यह है और इस मीडिया ट्रायल से मेरी जो सेहत है जो पहले ही ख़राब है उसको मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है मेरे ऊपर दबाव डालकर। ये नवाज शरीफ साहब की उस दरख्वास्त के पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने लिखे हैं। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है 32 पॉइंट जो कि फ़याज़ महमूद साहब, और फ़याज़ महमूद साहब के बारे में मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनमें से 4 रिपोर्टर जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिनको मैं बहुत लाइक करता हूँ, जो बहुत लाइक हैं, उनमें से एक हैं। बाकी 3 का भी नाम इसलिए नहीं बताऊँगा, अगर बाकी 3 का नाम बता दूँगा तो उनके अलावा जो मेरे दोस्त हैं वो सारे नाराज़ हो जाएंगे और मैं दोस्तों को नाराज़ नहीं कर सकता। यहाँ तो दोस्ती यहाँ इस तरह निभाई जाती हैं कि जरदारी साहब ने फेक अकाउंट से पैसे भी दिलवा दिए, गाड़ियाँ भी तोहफ़ा दे दी, तो इतनी तो हम भी दोस्तों के लिए कर सकते हैं कि कम अज़ कम हम किसी की दिल आज़ारी ना करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जो है वो आसिफ भाई और नवाज़ भाई और उनकी जमातों के दरमियान दरार का आगाज़ हो गया है, इख्लाफात का आगाज़ हो गया है और पब्लिकली अब ये बातें होने लग गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।